हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे भी होंगे, बढ़िया भी होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे बेहतर। लेकिन हो सकता है आप एक बड़ी असमंजस की स्थिति के अंदर हो, या हो सकता है आप एक बड़े विकट समय से गुजर रहे होंगे। और विकट समय भी पक्की बात है, 100% बात है कि होना भी था, क्योंकि अभी रिसेंटली 10 जुलाई को जब अपना बजट आया था, उस बजट में राजस्थान सरकार ने यह कहा था कि हम आने वाले वर्ष के अंदर 1 लाख वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। लेकिन वहां पर हम जो स्टूडेंट वर्ग था, वो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि सरकार ये कहेगी कि हमें 1 लाख से मतलब नहीं है, आप तो पर्टिकुलर ये बताओ कि टीचर भर्ती कितनी लेकर के आ रहे हो, एसआई कितनी लेकर के आ रहे हो, ग्राम सेवक कितनी लेकर के आ रहे हो, या पुलिस कांस्टेबल कितनी वैकेंसी लेकर के आ रहे हो। लेकिन सरकार ने ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक कहा था कि राजस्थान पुलिस के अंदर 5500 वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। उस समय जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे थे, खास करके रीट, क्योंकि सबसे बड़ी एग्जाम जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान का सबसे बड़ा जो महोत्सव है वो है रीट, और उन बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आ गई थी कि सर ये क्या हुआ। लेकिन उस क्या की बात करें, उसी ये क्या हुआ उसी पे मैं बात कर रहा हूं आज कि रीट भर्ती 2024 कब आएगा नोटिफिकेशन। जी हां, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे जो कहें कि इंडिकेशन हमें मिले कि रीट भर्ती भी जल्द आ सकती है, और वो इंडिकेशन कहां से मिले उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, रिसेंटली मैंने 4 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। एक बड़ी रिपोर्ट आपके यहां से आई थी, चौंकाने वाली रिपोर्ट थी माध्यमिक शिक्षा विभाग की, कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। क्या लगभग 1.25 लाख पद खाली? इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर यदि हम शिक्षा विभाग की बात करें, इस शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि वैकेंसी तो आएंगी। अब वैकेंसी कैसे आएंगी इसकी बात हम लोग यहां पे करें तो रिसेंटली अपने यहां पे सरकार के द्वारा, ये जो सरकार है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस सरकार के द्वारा 2 हिंट दिए गए, रिसेंटली 2 हिंट दिए गए। पहला हिंट यहां पर कहा दिया गया था एक सीटी एग्जाम को लेकर के, और सीटी एग्जाम को लेकर के कहा कि भैया सीटी की एग्जाम होने वाली है, और ये एग्जाम जो है ये आपके सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में और अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में होने वाले। और सीटी एग्जाम के बाद में आपके यहां पर इस सीटी आधारित जो वैकेंसियां वो होंगी वो आपके यहां से आएंगी। इसका मतलब सीटी बेस्ड जितनी भी एग्जाम है, चाहे आप ग्राम सेवक हो, पुलिस कांस्टेबल हो, या एसआई की वगैरह की बात करें, जो भी सीटी बेस्ड जो एग्जाम है वो पक्की बात है या तो सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर वो आनी प्रारंभ हो जाएंगी। मतलब ये जुलाई है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगले 2 महीने के अंदर यहां पे वैकेंसी आनी प्रारंभ हो जाएंगी। उसके बाद में सरकार ने यहां पर एक संकेत और दिया गया था कि हम हर महीने हम क्या कर रहे हैं, हर महीने जो है ना, हर महीने अपने वैकेंसी लेकर के आने वाले हैं। और इस हर महीने की बात करें तो अभी अपना जुलाई आया है, और इस जुलाई के अंदर अपने जो स्कूल हैं, इस स्कूलों के अंदर सेशन प्रारंभ हो गया, और सेशन प्रारंभ होते ही अब सरकार के पास रिपोर्ट आ रही है। ये रिपोर्ट, समझना बात को, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जी कितने पद खाली हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कितनी वैकेंसी आएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सेशन प्रारंभ हुए, हर स्कूल के अंदर शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी, और किस स्कूल के अंदर रिपोर्ट मांगी जा रही है कि किस स्कूल के अंदर कितने जो वैकेंसी पद है, कितने वैकेंसी जो है ना वो खाली पड़ी हैं। और जैसे रिपोर्ट आ रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट आने के बाद में सरकार कह रही है कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगेगी वैसे वैसे हम लोग वैकेंसी निकालने वाले हैं। मतलब ये जो जुलाई महीना जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल का दौर है। क्रिटिकल का मतलब है कि जुलाई में अभी बजट आया था, बजट में कहा था 1 लाख वैकेंसी आएंगी, और अब सरकार जब जुलाई के अंदर अपना सेशन स्टार्ट हो गए तो सरकार क्या कर रही है, स्कूलों से निकाल रही है वैकेंसी कि भैया बताओ प्राथमिक शिक्षा। और यहां पर मैं खास करके रीट का ही नाम क्यों ले रहा हूं, ना मैंने सेकंड ग्रेड का नाम लिया, ना मैंने फर्स्ट ग्रेड का। रीट इसलिए क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा है, और नई शिक्षा नीति के अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो दिया गया वो प्रारंभिक शिक्षा पे दिया गया कि यही जो है ना, यही आपका एक आधार होता है। और आप देखो किसी इसके अलावा जो बड़ी जो सेकेंडरी एग्जाम है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, वहां पर कोई एलिमेंट्री एग्जाम नहीं है। सब थर्ड ग्रेड के अंदर जहां पर प्रारंभिक शिक्षा है वहां पे एलिमेंट्री एग्जाम है, मतलब वहां पे रीट, उसके बाद थर्ड ग्रेड है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा फोकस, चाहे वो नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, तो यहां पर केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर था कि भैया वैकेंसी हो, क्योंकि कुछ चीजें बजट के अंदर ऐसी आई थी, कुछ परिणाम ऐसे थे। और अब राजस्थान सरकार के ऊपर भी ऐसे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी पांच आपको याद है 5 विधानसभा के चुनाव जो है ना वो होने हैं। बातों को समझना, संकेत जुलाई वाला है, यहां पर आपके मंगाई जा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कितने पद खाली हैं। दूसरा, अभी अपने यहां पे 5 विधानसभा सीटों में चुनाव भी होने वाले हैं, और इससे कुछ इंडिकेशन आज मिले थे, आज भी मिले थे और कल भी मिले थे, जब विधानसभा में इस बजट के ऊपर बात हो रही थी। और इस बात के ऊपर आज शायद दिया कुमारी जी कुछ घोषणा कर सकते हैं, मतलब आज या कल में, हो सकता है आज या कल में ही हो जाए घोषणा, क्योंकि दिया कुमारी
कुमारी जी उस बजट के बाद में, उसकी समीक्षा के बाद में जो सुझाव है उसके आधार पर कुछ घोषणा हो सकते हैं। तो यहाँ पर बजट में आपने देखा होगा जब विपक्ष ने कहा था कि आपने है ना युवाओं का जो है ना वैकेंसी नहीं निकाली, तो मे भी आज का दिन या कल का दिन भी क्रिटिकल हो सकता है आपकी रीट भर्ती के लिए। लेकिन पक्की बात है लगभग हम ये मान के चलें कि 15 अगस्त, लगभग मान के चलें कि 15 अगस्त से पहले कुछ ऐसे पॉजिटिव संकेत या पॉजिटिव साइन जो है वो हमें मिल जाएंगे रीट भर्ती को लेकर के। ये साइन तो मिल गए कि 2 एग्जाम होने वाले, ये भी मिल जाएंगे कितनी वैकेंसी और कब आने वाली, मतलब 15 अगस्त तक बहुत कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको वो मामला 15 अगस्त हो 20 अगस्त हो, लेकिन आपको आपकी तैयारी बेहतर रखनी है। देखो ये मान के चलना कि आपका फोकस किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए आपके सिलेक्शन के ऊपर ही। मान के चलना कि जो कहा जाए कि वैकेंसी आएंगी, मे भी हो सकता है लेट हो जाए, भाई हम भी तो भगवान नहीं है, हम भी सरकार के अंदर नहीं बैठा, हमें जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर कहते हैं। लेकिन आपका फोकस ये मत करना कि सर नरेंद्र आपने ऐसा बोला था, आपका फोकस ये होना चाहिए कि जी सर अच्छी बात है 15 अगस्त आएंगे और आगे आ सकते हैं, अगला 1 महीना निकल सकता है, सितंबर निकाल दे भैया, हो सकता है निकाल दे सितंबर या सितंबर में आ जाए, लेकिन आपका फोकस आपकी टारगेट पे होना चाहिए, आपका फोकस इस बार 3rd ग्रेड बनने पर होना चाहिए। तो हाँ ये पक्की बात है 15 अगस्त कुछ ऐसा क्रिटिकल संकेत दिया कुमार जी से भी मिले थे। ये 5 लोग विधानसभा सीटों के चुनाव है, इसको लेकर के अभी अपने विधानसभा के अंदर भी ऐसे संकेत मिले, तो बस अपना फोकस रखो, ये पक्की बात है रीट तो आएगी। थैंक यू, शुक्रिया।